चलिए हम देखते हैं साइन बी साइन सी कास बी कास सी का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है, क्या 90 अंश के सामने जो भुजा होती है, यहाँ पे देखिए ये 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो क्या हमारा होता है, वो सदैव कर्ण होता है। और ये जो कोण दिया है, ये कोण बी दिया है, तो कोण बी के सामने क्या होता है, सदैव लंब होता है। तो बचा अब क्या हमारा आधार। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर हमें निकालना हो तो लंब बटा आधार होगा। लंब हमारा क्या दिया है, 4 दिया है, और कर्ण क्या दिया है हमारा 5। तो चल लंब बटा कर्ण, ये 4/5 हो जाएगा। अब देखिए साइन सी बराबर आपको निकालना है। तो साइन सी जो होगा वो सी वाले के सामने जो होगा कोण, कोण के सामने हमने क्या अभी बताया, कोण के सामने सदैव लंब होगा, और 90 अंश के सामने भुजा जो होगी वो कर्ण होगा। तो अब हमारा जो आधार था वो हमारा लंब में बदल गया, और लंब जो था हमारा आधार में बदल गया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना है, 3 है, और कर्ण हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो बच्चों आपको बताना है कि कास बी कास सी कितना होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सदैव लंब होती है, और 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो तीसरा बचता है वो हमारा आधार होती है। तो इस तरीके से आप ज्ञात करते हैं। तो चलिए आप इसे कमेंट में बताइएगा कि कास बी कास सी का मान क्या होगा।